बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, आजाद देश घोषित कर दिया है। और बलूचिस्तान के बाद अब एक नई मांग प्रारंभ हो गई है, सिंधु देश की मांग प्रारंभ हो गई है। सिंधु को स्वतंत्र देश बनाने की मांग को लेकर कई सारे संगठन यहां पर सक्रिय हो चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान को मैं एक असफल राष्ट्र कहता हूं। असफल राष्ट्र इसलिए क्योंकि उसने अपने नागरिकों को कुछ नहीं दिया, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं किया, सत्ता हमेशा केंद्रित रही वहां पर कुछ क्षेत्रों पर। आज आप देखिए तो पाकिस्तान की जितनी भी राजनीति है, पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े पद हैं, पाकिस्तान की जो भी इकोनॉमी है, वो सब पंजाब बेस्ड है। पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहा हूं। ना तो उन्होंने बलूचिस्तान को कुछ दिया, ना उन्होंने सिंध को कुछ दिया। यदि मिला सिर्फ तो शोषण मिला, मिला सिर्फ तो मानवाधिकारों का हनन मिला। और यही होता है, एक लंबे अंतराल के बाद, 75 साल के बाद पाकिस्तान की पूरी जनता आक्रोश में भरी हुई है। चाहे वो बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क की मांग कर रहा है, आजाद मुल्क की घोषणा कर चुका है, अब एक फ्रीडम मूवमेंट चालू हो चुका है। और ये फ्रीडम मूवमेंट चालू किया है सिंध प्रांत ने। मैंने आपको एक डिटेल में सेशन लिया था जिसमें मैंने बताया था, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा पाकिस्तान का, इसीलिए मैंने आपको पॉलिटिकल मानचित्रण करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। 4 प्रांत हैं, 2 स्वायत्त क्षेत्र हैं और एक संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। जैसे हमारे यहाँ नई दिल्ली, और हमारे यहाँ तो 8 यूनियन टेरिटरी है, पाकिस्तान में एक है इस्लामाबाद, ठीक है, राजधानी क्षेत्र है वो आपका पूरा का पूरा। यहां पर एक खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है। आप एक बार देख लेंगे, आपको पूरा पॉलिटिकल मानचित्रण याद हो जाएगा। तो अभी एक्चुअली यहां पे एक संगठन है जिसका नाम है जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट, JSFM। ये खुलकर सामने आ चुका है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के बाद अब सिंध भी आजादी की मांग को लेकर के उबलने लगा है। यहां पर एक नया जो है मूवमेंट निकलकर सामने आ रहा है। यानी कि अब इसको आप देखिए कि पाकिस्तान ने अपनी जनता पे क्या भरोसा बनाया है। हमेशा POK की बात करने वाला, हमेशा भारत में आतंकवाद भेजने वाला, अपने आसपास के देशों के साथ उसके किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है। आज अफगानिस्तान में जो तहरीके तालिबान है वो भी पैर पसार रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा समय नहीं लगेगा, और मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी टाइम लगे, क्योंकि अब सिविल वार जैसी स्थिति बन चुकी है। बलूचिस्तान में तो पूरी तरीके से बन चुकी है। बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से वहां पे BLA के द्वारा पाकिस्तानी की सेना पर और वहां पे जो सरकार है गवर्नमेंट के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ठीक है। वही स्थिति सिंध पे देखने को मिल रही है। अभी देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे सड़कों पे उतर आए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये जो सड़कों पर लोग उतरे हैं ये भी फ्रीडम के लिए ही उतरे हैं, ये भी एक सिंध को स्वतंत्र देश बनाने की मांग करने को लेकर उतरे हैं। यहां पर जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट वाला एक पूरा का पूरा संगठन है, एक संस्था है जो जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट को लेकर काम कर रही है, JSFM, ठीक है। अभी एक राजमार्ग है, वहां पे हाईवे है, मुख्य हाईवे है, वहां पर शांतिपूर्ण विरोध किया गया। अब चूंकि पाकिस्तान के साथ ये चीज इसलिए हो रही है, सबसे पहली चीज, ये जितने भी मुद्दे हैं आज तक दबाए गए, यहां पे दमन हुआ। सिंध लोगों की अस्मिता पर संकट है। सिंधी राष्ट्रवादियों पर पाकिस्तानी सत्ता लगातार उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास कर रही है। हमारे देश में क्या हुआ है, हमारे देश के संविधान ने सबकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित किया है। हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, चाहे आर्टिकल 25 की बात करें, 26 की बात करें, 27 की बात करें, 28 की बात करें, 29 की बात करें, 30 की बात करें, या जितने भी FR हैं हमारे, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, सभी आर्टिकल्स में आप देखिए कि देश के लोगों को, सबको बराबरी का अधिकार, सबको अपनी संस्कृति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारे देश के फाउंडेशन, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे बनाए। लेकिन पाकिस्तान में वहां पे नागरिकों को लेकर के कोई भी स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई। सिंधी राष्ट्रवादी आज अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं 75 साल बाद, क्योंकि वहां पे लगातार पाबंदियां लगी हुई हैं, संस्थागत भेदभाव है। सोचिए, जो भी बड़े अधिकारी हैं या जो भी वहां पे राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन है वो केवल पंजाब प्रांत से आता है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत से आता है, यह सोचने की बात है। तो आप समझिए कि जब वहां पे चाहे सेना के जवान हो, चाहे वहां पे इन क्षेत्रों को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। यही चीज बांग्लादेश के साथ हुई थी 1971 में, और बांग्लादेश इसी कारण से अलग राष्ट्र बन गया।
आज बलूचिस्तान अलग राष्ट्र बनने की राह पे है, बस उसको अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से उस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है। अब अंतरराष्ट्रीय विभिन्न देशों के कूटनीतिक संबंध जैसे स्थापित हो जाते हैं, यूनाइटेड नेशन मान्यता दे देता है, अन्य पड़ोसी देशों के द्वारा मान्यता दे दी जाती है, बड़े बड़े राष्ट्र मान्यता दे देंगे, क्योंकि बांग्लादेश को पहली मान्यता भारत ने ही दी थी। तो ऐसे में बलूचिस्तान को जब मान्यताएं मिलनी चालू हो जाएंगी तो बलूचिस्तान भी एक अलग राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने आजादी की घोषणा कर ही दी है, अभी बना नहीं है, अभी घोषणा हुई है। यही स्थिति सिंध में है। अभी सिंध में जो कुछ भी हुआ, पहले एक बार समझिए, मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा बहुत तथ्यात्मक बताऊंगा, यह चीज समझिएगा। सिंध में लोगों की स्थिति बहुत खराब है। सिंधी लोगों का जो कल्चर है, उस कल्चर को लेकर के किसी भी तरीके से पाकिस्तान के द्वारा उसे प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। संस्थागत भेदभाव हो रहा है, जबरन लोगों को गायब किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, यानी कि अपहरण हो रहा है, पुलिसिया दमन हो रहा है, मीडिया पर पाबंदियां लगी हुई हैं, सिंधी समाज को चुप करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जुडिशियल किलिंग हो रही है वहां पर, जुडिशियल किलिंग, न्यायोत्तर हत्याएं की जा रही हैं। और इन सब पर जो पाकिस्तान की कथित लोकतांत्रिक छवि है, उस पे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। लोकतंत्र नाम मात्र का है, लोकतंत्र जैसा कुछ है नहीं पाकिस्तान में। तो जब ये स्थिति आकर खड़ी हो गई है, तो ऐसे में वहां पर जितने भी ग्रुप हैं, वो सारे ग्रुप, ये देखिए मैप है, एक बार इस मानचित्र को समझिए, इस मानचित्र से आपको स्पष्टता मिलेगी। ये पूरा सिंध क्षेत्र है, यहाँ पे कराची पोर्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, और ये बलूचिस्तान क्षेत्र है, इसका मुख्य क्षेत्र क्वेटा है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट भी अरब सागर से लगा हुआ है। ये पंजाब वाला रीजन है। यहाँ की जितनी भी, यहाँ पे इस्लामाबाद देख रहे हैं, यहाँ की जितनी भी पॉलिटिक्स है, यहाँ की जितनी भी इकोनॉमी है, ये सब यहीं पर बेस्ड है, पंजाब में। वैसे सिंध भी, सिंधी बहुत ही, आप भारत में देखेंगे सिंधी समाज बहुत ही रिच समाज है, बहुत ही कर्मठ समाज है ना, बहुत ही एक्टिव समाज है। तो कराची आर्थिक राजधानी कही जरूर जाती है, लेकिन इस जगह को कोई भी राइट और किसी तरीके की चीजें नहीं मिल पा रही है। तो बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा के बाद अब यहाँ पे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, उनको लग रहा है ये सही समय है। और ऐसे में यदि अब देखिए, यदि एक्चुअल में आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी ना कि ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की नीति है, तो अब आप देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, सीज फायर जरूर हो चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान में जो उबाल आया है उस ऑपरेशन के बाद, पाकिस्तान अब आंतरिक कलह में फंस चुका है। पाकिस्तान अब एक आंतरिक कलह में फंस चुका है, और पाकिस्तान इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो अपने नागरिकों के साथ क्या कर रहा है। जब तक वो अपनी नागरिकों को स्पष्टता नहीं दे देता है उनके अधिकारों को लेकर के, तब तक चीजें जो है बेहतर कभी भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के हेड हैं आसिम मुनीर साहब, अभी उनको फील्ड मार्शल बना दिया है। पाकिस्तान अपने देश में सेना को उसी स्तर पे लाके खड़ा करना चाहता है कि सैन्य तख्ता पलट होता रहे, हमारे देश में जो है जैसे एक तानाशाही जो सेना का वहां पे वर्चस्व चलता है वो होता रहे, उसी स्तर पे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, इस पूरे मुद्दे का अब अंतरराष्ट्रीयकरण होने की तरफ है। ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, ये सही समय जब पूरे विश्व की नजरें हैं पाकिस्तान पे, तो इसीलिए यहाँ के जो भी लोग हैं, अब देखिए बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आपको, वैसे यहाँ पे तालिबान का बहुत बड़ा जो है इस पूरे क्षेत्र में, तालिबान का भी जो है यहाँ पर प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो बलूचिस्तान एक अलग प्रांत की घोषणा कर चुका है वर्तमान में, सिंध में फ्रीडम मूवमेंट चालू हो चुका है, यहाँ पे तालिबान का बड़े स्तर पे जो है विस्तार होता जा रहा है। अभी आपकी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आया था, उसमें बताया गया कि इस क्षेत्र में तालिबान सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे जैसा नहीं रहा। ठीक है, पीओके भारत का ही है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान और जो कश्मीर का मामला है ये पूरे भारत के पास, पाकिस्तान भी इस चीज को स्वीकारता है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि अवैध कब्जा है और यहाँ पे आतंकवादी जो आपके टेरर कैंप बने हुए हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से आतंकवाद की पाठशालाएं चल रही हैं, इस कारण से इस पूरे क्षेत्र को अशांत किया गया है। ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान का, एक तरीके से पाकिस्तान इतना ही रह जाएगा। अभी आप सभी ने सुना होगा पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल को जो है स्वर्ण मंदिर के को लेकर के काफी सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। भारत की सेना, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत की आर्मी,
भारत के अंदर यदि कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, भारत की जनता बहुत समझदार है, हमें सब चीजें समझ में आती हैं। जो पहलगाम में हुआ उसके पीछे का मूल कारण यही था कि भारत के अंदर एक अराजक स्थिति पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दंगे चालू हो जाएं, हिंदू मुस्लिम के बीच में या हिंदू सिख धर्म के बीच में, सभी के बीच में आपस में जो है विवाद चालू हो जाएं। वो चीजें हो नहीं पाएंगी। अच्छा, मैं इस चीज की भी आपको एक सच्चाई बता देता हूं। यहां से ये जो पंजाब है, आधा पंजाब भारत में है, ये क्षेत्र भी बड़े लंबे समय से डिमांड कर रहा है। खालिस्तान की बात आपने सुनी होगी, खालिस्तान मूवमेंट में ये पूरा का पूरा पंजाब आता है, ये पंजाब और वो पंजाब। तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? खैबर पख्तूनख्वा तालिबान के नियंत्रण में जा रहा है, ये आपका आजाद हो चुका है, सिंध प्रांत में फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, और ये पंजाब जो है आने वाले समय में खालिस्तान का जिस तरीके से डिमांड है, उन सभी मामलों को यदि आप देखें तो पाकिस्तान का अस्तित्व बचेगा भी कि नहीं बचेगा, ये समय की बात है। हम नहीं चाहते कि पड़ोस में इस तरीके की स्थिति रहे। भारत तो एक शांतिप्रिय देश है, भारत एक अमन पसंद देश है। हम चाहते हैं कि आसपास यदि सब कुछ सही हो जाए तो भारत चाहता है कि बड़े स्तर पर ट्रेड हो, चीजें सही हो, लेकिन जब तक आतंकवाद रहेगा ये सब कुछ संभव नहीं है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से न कभी थी न कभी है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से सिर्फ इस बात को लेकर है कि भारत के अंदर जिस तरीके से छद्म युद्ध हो रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, आतंकी भारत आ रहे हैं, कभी अमरनाथ यात्रा को टारगेट बनाया जा रहा है, कभी मुंबई को बनाया जा रहा है, कभी पुलवामा को बनाया जा रहा है, कभी पहलगाम को बनाया जा रहा है, कभी संसद तक में हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से। इन सभी हमलों को पाकिस्तान को एक तो माफी मांगनी चाहिए और इन सभी पे सख्त कार्रवाई और भारत के साथ आके खड़ा होना चाहिए। और आतंकवाद की फैक्ट्री के तौर पे जो पाकिस्तान पूरे विश्व में चर्चित हो गया है, उससे आतंकवाद को समूल तरीके से खत्म कर देना होगा, तब जाकर के भारत बातचीत करेगा, चाहे वो सिंधु जल समझौते से जुड़ी हुई बातें हो या डिप्लोमेटिक आने वाले रिलेशंस हो। तो अभी पाकिस्तान बैकफुट पे आ चुका है, आंतरिक कलह से जूझ रहा है, सिंध पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा डिस्टर्ब है ही है, बीएलए आपका आज़ाद हो चुका है, आज़ादी की घोषणा कर चुका है, पंजाब रीजन बचा है। ये रीजन भी धीरे धीरे आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने सिस्टम ही ऐसा बनाया अपने नागरिकों के लिए जो सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर देने वाला है। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी घटना है जो आप सभी को देखना चाहिए, जानना चाहिए आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। कल मैंने एक सेशन लिया था, आप उस सेशन को जरूर देखिएगा कि कोई राष्ट्र कब बनता है। जैसे आजाद बलूचिस्तान की घोषणा कर देने से आजाद बलूचिस्तान नहीं बन जाएगा, उसके लिए 4 पैरामीटर हैं, उसके लिए मोंटेविडियो कन्वेंशन है, उस पूरे कन्वेंशन को मैंने उसमें समझाया है और मैंने आपको बताया है कि आपको यदि राष्ट्र के तौर पे अपने आप को बनाना है तो आपके पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, वहां पे जनसंख्या होनी चाहिए और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी अंतरराष्ट्रीय मान्यता और कूटनीतिक संबंध होने चाहिए आपके, आप में संप्रभुता होनी चाहिए, तब आप एक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त देश बन पाओगे। तो बलूचिस्तान को पास 3 चीजें हैं। अब अंतरराष्ट्रीयकरण मुद्दे का जिस तरीके से हुआ है, अब देश जो है, विश्व के जितने भी देश हैं, यदि बलूचिस्तान को मान्यता दे देते हैं तो बलूचिस्तान एक राष्ट्र बन जाएगा। सिंध में अब आप समझिए, बलूचिस्तान के बनने का मतलब है सिंध में, तो पाकिस्तान अब यहां पे बड़े स्तर पे दमन कार्य कर ही रहा होगा। यह स्थिति लगातार यहां पे चल ही रही है। ठीक है, और भारत के सीमाई क्षेत्रों में अभी बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है, लगातार जो है यहाँ पे तनाव है और भारत इस समय देखा जाए तो अपने चारों तरफ से, चाहे बांग्लादेश की हालत देखिए क्या हालत है, बांग्लादेश में भी भारत विरोधी सरकार है वहाँ पर वर्तमान में। ठीक है, बांग्लादेश हो गया या फिर आपका जो है पाकिस्तान हो गया, नीचे मालदीव अब भारत के बिल्कुल साथ आके खड़ा हो गया क्योंकि मालदीव आर्थिक संकट से जूझ रहा है, श्रीलंका आर्थिक संकट से जुड़ रहा था, अब भारत के साथ है, तो नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से शांत है। बस हमारे ये दोनों देश, एक तो पाकिस्तान और दूसरा इधर बांग्लादेश, पूरी तरीके से अशांत है, जो कि भारत के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। ऊपर चाइना कभी किसी का सगा नहीं रहा है, आज भी सगा नहीं, कल भी नहीं होगा। मैं यहां तक कहता हूं अमेरिका भी सगा नहीं है, अमेरिका सिर्फ अपने हितों की रक्षा करता है। तो अमेरिका भारत के साथ तो खड़ा है लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, भारत का एक वास्तविक दोस्त यदि कोई रहा है संकट के समय तो रूस था, रूस आज भी है, आगे भी रहेगा। आज रूस के S-400 के कारण ही भारत आज जो है इस स्थिति पे आके खड़ा है कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर पाया है। ठीक है, तो ये सारी बातें थीं और इससे जुड़ी हुई आगे की कोई भी घटनाक्रम होगा, कोई भी बात होगी तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए।